तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। हाजिर हैं एक और न्यू एपिसोड के साथ। और जिस किसी ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए शुक्रिया। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो के स्टार्टिंग में हमें दिखाया था आइस फिनिक्स सेक्टर। यहाँ पर हमारा युनजी फाइनली आइस फिनिक्स सेक्टर में आ जाता है और कहता है, मास्टर तुम कहाँ हो, मैं तुमसे मिलने आया हूँ। तो यहाँ सामने मिस बिंगजुन होती है। मिस बिंगजुन कहती है, युनजी तुम यहाँ क्यों आए हो। यहाँ पर युनजी कहता है, मिस बिंगजुन क्या तुम यहाँ पर हो, और मैं चाहता हूँ कि इस गोट कॉम्पिटिशन में मैं फर्स्ट प्लेस को हासिल करूँ। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि ये मैं कैसे कर सकता हूँ। यहाँ पर मिस बिंगजुन युनजी की बात सुन के बहुत ज्यादा शॉक हो रही होती है और कहती है, क्या तुमने पिछली बार तो कंपटीशन में हिस्सा भी नहीं लिया, यहाँ तक कि तुमने मैच से गिव अप भी कर दिया था और फाइट भी नहीं की, और अब तुम चाहती हो तुम इस गोट कंपटीशन में फर्स्ट प्लेस हासिल करना चाहते हो। क्या तुम्हारी डेड गोट से बात हुई, उसके साथ कुछ हुआ है क्या। यहाँ पर युनजी कहता है कि हाँ मेरी उससे बात हुई, उसके साथ कुछ मसला है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं फर्स्ट कंपटीशन में फर्स्ट प्लेस को हासिल करूँ। यहाँ पर मिस बिंगजुन कहती है कि हाँ मुझे पता ही है, तुम्हारा एक्सपीरियंस देख के मैं बता सकती हूँ तुम्हारे साथ जरूर कुछ ना कुछ तो हुआ था। अगर तुम ये सब कुछ चाहते हो इस कंपटीशन में फर्स्ट प्लेस को हासिल करने के लिए, तो मेरा सजेशन है तुम अपनी मास्टर से मिलो और उनसे कुछ ना कुछ पूछो, वही तुम्हें बताएंगी इस कंपटीशन में फर्स्ट प्लेस कैसे हासिल कर सकते हो। इसके अलावा हम तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकते। यहाँ पर युनजी मिस बिंगजुन को ग्रेट करता और कहता, मिस बिंगजुन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने हर बार मेरी बहुत ज्यादा मदद की और इस बार भी बहुत ज्यादा मदद कर रही हो, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया था आइस फिनिक्स पैलेस का सीन, जहाँ पर युनजी आ जाता है और युनजी कहता है, मास्टर तुम्हारा डिसाइबल आ चुका है और तुम कहाँ हो, मुझे तुमसे बात करनी है। और तुम्हारा डिसाइबल जानता है उसने बहुत बड़ी गलती की है इस कंपटीशन से पीछे हट के, और तुम जो भी मुझे पनिश करोगी मैं पनिशमेंट एक्सेप्ट कर लूंगा। तो प्लीज मास्टर आकर तुम मुझे पनिश करो और मुझे पनिशमेंट दो। मेरी पनिशमेंट क्या है। यहाँ पर कोई भी उसको रिप्लाई नहीं दे रहा होता है, तो युनजी वहाँ से जाने लग जाता है और कहता है, मास्टर कहाँ है, मास्टर मुझे यहाँ पर भी नहीं मिली। यहाँ पर युनजी की मास्टर उस सारी बातों को सुन रही होती है पीछे चुपके, और कहती है, क्या मुझे इसे यहाँ पर रोक लेनी चाहिए और इसकी टांगे तोड़ देनी चाहिए, जिससे आगे से ये कुछ भी गलती ना करे। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है एक माउंटेन का सीन, जहाँ पर युनजी चिल्ला रहा होता है, मास्टर मास्टर तुम कहाँ हो। और युनजी सब जगह मास्टर को देख रहा होता है और मास्टर उसे कहीं भी नहीं मिल रही होती है। फिर वो एक पॉन्ड में चला जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है उस पॉन्ड के अंदर आइस फिनिक्स गॉडेस होती है और वो कहती है, युनजी तुम यहाँ क्यों आए हो और तुम यहाँ करने के लिए क्या आए हो, मुझे तुम बताओ। यहाँ पर युनजी कहता है कि मैं किसी से मिलना चाहता हूँ और उससे मैं आमने सामने बहुत सारी बातें करना चाहता हूँ और उससे काफी सारी बातें करने वाला हूँ मैं, तो इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ, मैं तुम्हारी हेल्प लेने के लिए यहाँ पर आया हूँ। यहाँ पर आइस फिनिक्स गॉडेस भी आंखें खोल के युनजी की तरफ को देख रही होती है और यहाँ पर युनजी सोच रहा होता है, मौली को मेरे बारे में ज्यादा से ज्यादा पता चलेगा और मेरी पावर ज्यादा से ज्यादा गेन हो जाएगी, तो मैं उसे प्रोटेक्ट कर सकता हूँ और मैं इस कंपटीशन में फर्स्ट प्लेस को ले लूंगा, तो वो मेरी तरफ को जरूर से देखेगी और मैं एक ना एक दिन उसे प्रोटेक्ट करने के लायक हो जाऊंगा। यहाँ पर युनजी आइस फिनिक्स गॉडेस को ग्रीट करता है और कहता है, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या तुम मेरी मदद करोगी, क्या तुम मुझे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनने के लिए हेल्प कर सकती हो, क्या तुम मुझे अपनी थोड़ी पावर दे सकती हो जिससे कि मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाऊं और मौली को प्रोटेक्ट कर सकूं। मुझे तुम्हारी हेल्प की बहुत ज्यादा जरूरत है इस टाइम, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहता हूं, मैं अपनी मौली को कभी भी नहीं खोना चाहता हूं, इसलिए मुझे पावर चाहिए। यहाँ पर आइस फिनिक्स गॉडेस कहती है कि मैं अपनी पावर तुम्हें दे दूंगी, तो मैं उस दिन तक के लिए जिंदा नहीं रह सकती जिस दिन तक के लिए मुझे यहाँ पर जिंदा रखा गया है, पर अब मैं अपनी पावर को अलग नहीं कर सकती और तुम्हें थोड़ी बहुत भी पावर नहीं दे सकती, पर एक काम है जो मैं कर सकती हूँ, मैं तुम्हें अपनी इनहेंस की पावर दे सकती हूँ। मैं अपनी तुम्हें आधी शोल दे रही हूँ, इसमें बहुत ज्यादा पावर है, अगर तुम इसे अच्छे से अब्सॉर्ब कर लोगे तो तुम बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाओगे, और अगर तुम इसे पूरी तरीके से अपनी बॉडी में अब्सॉर्ब कर लोगे तो तुम्हारी पावर इस टाइम की जो है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और फ्यूचर में भी ये पावर तुम्हारी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। फिर हमें दिखाया था कि युनजी के माथे पे वो पावर चमक रही होती है और उसके अंदर जाने लग जाती है और युनजी उसे अब्सॉर्ब करने लग जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में युनजी उस सारी पावर को अब्सॉर्ब कर लेता है। यहाँ पर आइस फिनिक्स गॉडेस कहती है कि तुमने मेरी पावर को बहुत जल्दी अब्सॉर्ब कर लिया और तुम्हारी सोल भी काफी ज्यादा मजबूत हो चुकी है और तुम्हारी पावर भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और तुम अब अपना फोर्स ब्रेवी लेवल पार कर सकते हो। तुम्हारे पास इतनी ज्यादा पावर है कि तुम ब्रेक थ्रू बहुत ही आसानी से कर सकते हो। तुम्हारे पास काफी ज्यादा पावर आ चुकी है और तुम्हारी सोल इससे बिल्कुल भी डिस्ट्रॉय नहीं होगी, क्योंकि मैंने सोल की जो पावर दी है वो काफी ज्यादा और बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए तुम अपना फोर्स ब्रेवी लेवल पार करना चाहो तो लेवल पार कर सकते हो, ब्रेक तो कर सकते हो। यहाँ पर युनजी कहता, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं तुम्हारा इस एहसान को कभी भी नहीं बोलूंगा, तुमने ये सब कुछ जो मेरे लिए किया है मैं इसे कभी भी नहीं बोलूंगा। यहाँ पर आइस फिनिक्स गॉडेस कहती है, अगर तुम मेरा सच्ची में एहसान मानते हो तो तुम मेरी एक बात को मानोगे। यहाँ पर युनजी कहता, अगर मैं वो सब कुछ कर सकता हूँ तो मैं जरूर करूंगा, मुझसे जितना हो सकता है मैं इतना वो सब कुछ करूंगा, तुम एक बार मुझसे बोलो तो सही क्या चाहिए आपको। यहाँ पर आइस फिनिक्स गॉडेस कहती है कि इस जगह पर सब जगह खून ही खून हो जाएगा, लाल लाल हो जाएगा पूरा वर्ल्ड। एक दिन ऐसा भी आएगा कि सब जगह पर केओस केओस होगा और सब जगह खून की
नदियां बह रही होंगी और उस टाइम मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे पास आओ। मैं बस तुमसे इतना ही चाहती हूँ, क्योंकि केओस वर्ल्ड में लाखों हजारों के तैयार पर दरारें पड़ चुकी हैं और उसकी रेड कलर की रोशनी सब में फैले जा रही है और इसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि यहाँ पर केओस मच जाए और ये केओस की लाइट सब में फैल जाएगी, ना कि इस वर्ल्ड में तुम्हारे लोअर आर्म में भी ये सारी रोशनी फैल जाएगी और सब कुछ तहस नहस कर देगी। यहाँ पर हमारा युनची कहता है ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया, मैं यहाँ पर जरूर आऊंगा। फिर नेक्स्ट सीन में युनची उस पॉइंट से बाहर निकल जाता और अपने सामने देख के बहुत ज्यादा हैरान होता है। फिर हमें उससे दिखाया जाता है उसके सामने उसकी मास्टर होती है। यहाँ पर युनची की मास्टर कहती है कि मैं थोड़े टाइम तुमसे दूर क्यों रही हूँ और तुमने सारे के सारे अपने मैनेज को भूल गए हो, तुम्हें पता नहीं है तुम मुझे कैसे रिस्पेक्ट दोगे अपने गुडविल को। यहाँ पर युनची बहुत ज्यादा शौक हो रहा होता है कि क्या मास्टर तुमने क्या कहा। फिर नेक्स्ट सीन में युनची अपने मास्टर को ग्रेट करने लग जाता और कहता है ठीक है मास्टर, मैंने अपने गुडविल टेक लिए, ये तुम्हारे डिसाइबल तुम्हें ग्रेट करता और मैं जानता हूँ कि मैं बहुत ज्यादा गलत था, मैंने जो कंपटीशन को छोड़ा मैं बहुत ज्यादा गलत है, उसके लिए मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। यहाँ पर युनची की मास्टर कहती है तुम्हें अपनी गलती पता है, फिर भी तुम मुझसे ये सारी बातें कह रहे हो और यहाँ पर आकर अभी भी बिल्कुल भी एरोगेंट अपनी कम नहीं कर रहे हो। और अगर मुझे ये सब कुछ पता होता कि तुम ये सब कुछ करने वाले हो तो मैं तुम्हें आइस फिनिक्स पैलेस में तुम्हें कैद कर देती और जब तक तुम वहाँ पे मर नहीं आते, जब तक मैं तुम्हें वहाँ से बाहर नहीं निकालती। तुमने मेरी और मेरे पैलेस की पूरी तरीके से नाक कटा दी है। यहाँ पर युनची कहता है कि मास्टर मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे ऊपर क्या बीती है। यहाँ पर युनची की मास्टर कहती है कि तुम कभी भी नहीं समझ सकते और क्या वो इंसान जिसने तुम्हें यहाँ पर छोड़ दिया वो तुम्हारे लिए इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर युनची कहता है कि जैसे मास्टर आप मेरी मास्टर हो वैसी वो भी मेरी मास्टर है और वो मेरे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उसने मेरी पूरी की पूरी लाइफ बदल दी, वो मेरी एक मास्टर है जिन्होंने पूरी की पूरी मेरी लाइफ बदल दी। जब मैं सबसे ज्यादा खतरे में था जब भी उन्होंने मेरी लाइफ बचाई, यहाँ तक कि कई बार उन्होंने मेरी जान भी बचाई, अपनी जान को खतरे में डालते हुए। वो मेरी एक मास्टर है, उनके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। एंड जब मुझे सब छोड़ के चले गए थे, जब भी मेरी मास्टर मेरे साथ खड़े रहे, उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया, उनके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। और यही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट वजह है जो मैं उनसे इतना ज्यादा प्यार करता हूँ, इसीलिए मैं उन्हें यहाँ ढूंढने के लिए आया हूँ और लास्ट बार मिलना चाहता हूँ। और मुझे ये भी पता है कि तुम भी मुझे कभी भी धोखा नहीं दोगी, चाहे तुम्हारी जान क्यों नहीं चला जाए। तुम मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती हो, तुम भी मुझे कभी धोखा नहीं दोगी। जैसे मास्टर मोली मेरे लिए खड़ी रहती है वैसी तुम भी मेरे लिए खड़ी रहती है हमेशा, इसलिए मैं ये सारी चीजें गेस्ट कर रहा हूँ। युनची की ये सारी बातें सुन के भी आइस फिनिक्स सेक्टर की क्वीन भी बहुत ज्यादा ब्लेस कर रही होती है। यहाँ पर युनची की मास्टर कहती है अब तुम वापसी आ चुके हो तो तुम जाकर अपने टेम्पल में रहो और मेरे बिना भी कुछ भी कदम उठाने की कोई जरूरत नहीं है, कहीं भी तुम नहीं जाओगे जब तक मैं तुम्हें परमिशन नहीं दूंगी। और कुछ समय के लिए यहाँ पर आइस फिनिक्स सेक्टर ये सब कुछ भूल जाएगा जब लोग के लिए तुम्हें अपने लोअर राम में रहना चाहिए। अब तुम यहाँ से जा सकते हो और मैं भी यहाँ से जा रही हूँ। यहाँ पर युनची शौक होके कहता कि मास्टर तुम मेरे साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती, मैं तो यहाँ तुमसे मिलने के लिए आया था और गोड रेलम में वापसी जाने के लिए यहाँ पर आया था। मुझे उस गोड कंपटीशन में वापसी जाना, इसलिए मैं यहाँ पर आया था तुम्हारी मदद मांगने। मैं तो चाहता हूँ तुम मुझे कोई रास्ता बताओ जिससे मैं फर्स्ट प्लेस को हासिल कर सकूँ। यहाँ पर मास्टर कहते हैं सिर्फ तुम ही हो जो ये सब कुछ काम कर सकते हो, मेरी एक बार बेइज्जती करवा दी तुमने, तुम फिर से चाहते हो कि मेरी बेइज्जती करवाओ। यहाँ पर युनची कहता है कि मास्टर ऐसी कोई भी बात नहीं है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे इस वजह से और मैं बहुत ही ज्यादा कमजोर हूँ, इसी वजह से मैंने मैच को खेलने से पहले ही गिव अप कर दिया। अगर मैं मैच में खेलता तो हारता तो और भी ज्यादा मेरी बेइज्जती होती, इसलिए मैंने गिव अप कर दिया। अगर मैं इतना ज्यादा पावरफुल होता तो मैं अपनी मास्टर मोली को अपने से दूर क्यों रखता, मैं उन्हें हमेशा अपने पास रखता। मास्टर मैं सिर्फ स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ और अपनी पावर को बहुत ज्यादा बढ़ाना चाहता हूँ जिससे मैं मास्टर मोली को प्रोटेक्ट कर सकूँ, बस इसलिए मैं इस कंपटीशन में दोबारा हिस्सा लेना चाहता हूँ। हमारे लिए कितना ज्यादा मुश्किल हो रहा है एक दूसरे से मिलने भी, ये तो मुझे पता चल रहा है क्योंकि मैं इतना ज्यादा वीक हूँ, मुझे नहीं समझ आ रहा है। मैं इतनी ज्यादा मेहनत करता हूँ फिर भी मैं इतना ज्यादा वीक हूँ, इतना ज्यादा कमजोर हूँ, पर मेरे पास कोई भी कमजोर बनने की कोई भी वजह नहीं है। मेरे पास इतने लोगों की इनहेंस की पावर है, मुझे इतने गोडों ने अपनी पावर दे रखी है, फिर भी मैं इतना ज्यादा कमजोर क्यों, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। मास्टर आखिरकार मेरी पावर क्यों नहीं बढ़ रही है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। मेरे पास इतनी ज्यादा पावर है फिर भी मेरी पावर क्यों रुकी जा रही है, मैं कल्टीवेशन में क्यों ध्यान नहीं दे रहा, मैं मास्टर मोली से क्यों नहीं मिल पा रहा। मास्टर इसीलिए मैं तुमसे हेल्प लेने के लिए आया हूँ क्योंकि मैं इस कंपटीशन में फर्स्ट प्लेस हासिल करूंगा और मैं अपनी मास्टर मोली से मिल सकूंगा, इसलिए तुम मेरी मदद करो। सॉरी आज मैं बहुत ज्यादा बिजी था और ये वीडियो बहुत ही ज्यादा उल्टी सुल्टी बनी है क्योंकि इसमें ट्रैफिक का काफी ज्यादा साउंड था, बहुत ही गंदा साउंड आ रहा होगा तो उसके लिए सॉरी। तो इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर में अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, तुम्हें पसंद जरूर आएगा और तुम मुझे बताना क्या क्या मैं मिस्टेक करते जा रहा हूँ और मेरी वॉइस में कितना सुधार हो चुका है।